परवरिश केवल बच्चों को खाना, कपड़ा और शिक्षा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके मन, विचार, संस्कार और दृष्टिकोण को गढ़ने की एक गहरी प्रक्रिया है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, और बच्चों का मन सबसे कोमल होता है। जिस प्रकार गीली मिट्टी को जिस आकार में ढालो वह वैसी ही बन जाती है, उसी प्रकार बचपन में मिले अनुभव और व्यवहार बच्चों के पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। आज के समय में माता पिता अक्सर भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ देते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा सफल बने, पर यह भूल जाते हैं कि सफलता केवल धन या पद से नहीं आती, बल्कि संतुलित मन, सही मूल्य और करुणा से आती है। बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि परवरिश का पहला नियम है स्वयं उदाहरण बनना। बच्चे उपदेश से नहीं, व्यवहार से सीखते हैं। यदि माता पिता क्रोध में बोलते हैं, असत्य कहते हैं या अधीर रहते हैं, तो बच्चा भी वही सीखेगा। इसलिए बच्चों का भविष्य सुधारने से पहले माता पिता को स्वयं को सुधारना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है और वही बच्चों को सुरक्षित दिशा दे सकता है। बच्चों की परवरिश में सबसे बड़ी भूमिका प्रेम और सुरक्षा की भावना की होती है। जब बच्चा यह महसूस करता है कि उसे बिना शर्त प्रेम मिल रहा है, तब उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आजकल बहुत से माता पिता तुलना के जाल में फंस जाते हैं। किसी के बच्चे से अपने बच्चे की तुलना करना, यह तुलना बच्चे के मन में हीन भावना या अहंकार दोनों पैदा कर सकती है। बुद्ध के अनुसार तुलना दुख का मूल कारण है। हर बच्चा अलग है, उसकी क्षमताएं, रुचियां और गति अलग होती हैं। सही परवरिश वही है जिसमें बच्चे को उसकी प्रकृति के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए। जब माता पिता बच्चे की बात ध्यान से सुनते हैं, उसके प्रश्नों को हल्के में नहीं लेते और उसकी भावनाओं को सम्मान देते हैं, तब बच्चा स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करता है। यह भावना आगे चलकर उसे जिम्मेदार और संवेदनशील इंसान बनाती है। अनुशासन भी परवरिश का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, परंतु अनुशासन और कठोरता में अंतर समझना आवश्यक है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, न अत्यधिक कठोरता न अत्यधिक ढील। आज कई घरों में या तो बहुत सख्ती होती है जिससे बच्चे डर के साए में जीते हैं, या फिर बहुत ज्यादा छूट दी जाती है जिससे वे सीमाएं नहीं सीख पाते। सही तरीका यह है कि नियम स्पष्ट हो, पर उनमें प्रेम और समझदारी भी हो। जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय समझाना चाहिए कि गलती क्यों हुई और उससे क्या सीखा जा सकता है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि हर गलती सीखने का अवसर है। यदि माता पिता हर बार बच्चे को दोषी ठहराएंगे तो वह सच बोलने से डरेगा और भीतर ही भीतर कुंठा पाल लेगा। बच्चों के भविष्य निर्माण में मानसिक शांति का बहुत बड़ा योगदान है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में बच्चे भी तनाव में रहते हैं। पढ़ाई का दबाव, अपेक्षाएं, प्रतियोगिता। बुद्ध के अनुसार शांत मन में ही बुद्धि विकसित होती है। इसलिए बच्चों को केवल सफलता की दौड़ में धकेलने के बजाय उन्हें ध्यान, एकाग्रता और आत्मचिंतन सिखाना चाहिए। सुबह कुछ मिनट शांत बैठना, गहरी सांस लेना या प्रकृति के साथ समय बिताना बच्चों के मन को स्थिर करता है। जब माता पिता स्वयं शांति का अभ्यास करते हैं तो बच्चा भी स्वाभाविक रूप से उसे अपनाता है। यह आदत आगे चलकर उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित रखती है। अंततः सही परवरिश का अर्थ है बच्चों को अच्छा इंसान बनाना, न कि केवल सफल इंसान। बुद्ध ज्ञान हमें याद दिलाता है कि करुणा, सत्य, धैर्य और कृतज्ञता जैसे गुण ही सच्ची संपत्ति है। यदि बच्चा दूसरों के दुख को समझना सीख ले, अपने मन को नियंत्रित करना सीख ले और सही गलत में अंतर समझ ले, तो उसका भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाता है। माता पिता यदि धैर्य, प्रेम और जागरूकता के साथ परवरिश करें तो वे न केवल अपने बच्चे का बल्कि पूरे समाज का भविष्य संवार सकते हैं। यही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है और यही सच्ची परवरिश का मार्ग है। बच्चों का भविष्य केवल उनकी पढ़ाई या करियर से नहीं बनता, बल्कि उनके भीतर विकसित होने वाले संस्कार, सोच और भावनात्मक संतुलन से बनता है। बुद्ध के अनुसार मनुष्य का मन ही उसके जीवन की दिशा तय करता है और बचपन में यह मन सबसे अधिक प्रभाव ग्रहण करता है। इसलिए परवरिश का दूसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों को सही सोच देना। आज कई माता पिता बच्चों को यह सिखाने में लगे रहते हैं कि क्या बनना है, पर यह नहीं सिखाते कि कैसे जीना है। बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि यदि सोच शुद्ध है तो कर्म अपने आप सही होंगे।
बच्चों को यह समझाना आवश्यक है कि जीवन में हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख न दुख। जब यह समझ बचपन से विकसित होती है, तब बच्चा असफलता से टूटता नहीं और सफलता में अहंकार से नहीं भरता। माता पिता यदि हर छोटी परेशानी पर घबरा जाते हैं या अत्यधिक प्रतिक्रिया देते हैं, तो बच्चा भी वही व्यवहार सीखता है। इसलिए शांत रहना और परिस्थितियों को समझदारी से संभालना बच्चों के लिए सबसे बड़ा पाठ है। परवरिश में संवाद की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि माता पिता और बच्चों के बीच संवाद कम होता जा रहा है। माता पिता आदेश देते हैं और बच्चे पालन करते हैं, यही संबंध बनकर रह जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब तक मन की बात सुनी नहीं जाती, तब तक मन शांत नहीं होता। यदि बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसे बोलने का अवसर मिलना चाहिए, चाहे उसकी बात हमें छोटी या गलत क्यों न लगे। जब बच्चा खुलकर बोल पाता है, तब उसके मन का डर, भ्रम और तनाव बाहर आता है। इसके विपरीत जब उसे बार बार चुप करा दिया जाता है, तो वह भीतर ही भीतर भावनात्मक बोझ ढोने लगता है। यह बोझ आगे चलकर क्रोध, जिद या अवसाद का रूप ले सकता है। सही परवरिश वही है जिसमें माता पिता बच्चे के मित्र बने, जासूस नहीं। बुद्ध ज्ञान में आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिया गया है। बच्चों का भविष्य मजबूत तभी होता है जब वे स्वयं निर्णय लेना और जिम्मेदारी उठाना सीखते हैं। आज कई माता पिता अत्यधिक सुरक्षा के नाम पर बच्चों के हर काम में हस्तक्षेप करते हैं। क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, किससे दोस्ती करनी है। इससे बच्चा बाहरी तौर पर आज्ञाकारी तो बन जाता है, पर भीतर से कमजोर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं दीपक बनो। बच्चों को भी स्वयं का दीपक बनने देना चाहिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, अपने सामान का ध्यान रखना, समय पर काम करना, गलती होने पर उसे सुधारना, ये सब भविष्य की नींव रखते हैं। जब बच्चा यह सीखता है कि उसके कर्मों के परिणाम उसी को भुगतने हैं, तब उसमें उत्तरदायित्व की भावना विकसित होती है। भावनाओं का सही प्रबंधन भी परवरिश का एक अनिवार्य हिस्सा है। बच्चों में क्रोध, ईर्ष्या, डर और उदासी जैसी भावनाएं स्वाभाविक होती हैं, परंतु अक्सर माता पिता इन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। बुद्ध के अनुसार भावनाओं को दबाने से वह समाप्त नहीं होती, बल्कि और गहरी हो जाती है। यदि बच्चा क्रोधित है तो उसे यह सिखाना चाहिए कि क्रोध को पहचाना कैसे जाए और शांत कैसे किया जाए। गहरी सांस लेना, कुछ देर चुप रहना या अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना, ये छोटे उपाय बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं। जब माता पिता स्वयं क्रोध में नियंत्रण रखते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है। आज के समय में नैतिक मूल्य सिखाना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। प्रतिस्पर्धा की दुनिया में कई बार बच्चे यह मान लेते हैं कि जीत ही सब कुछ है, चाहे तरीका सही हो या गलत। बुद्ध ज्ञान स्पष्ट कहता है कि गलत साधनों से प्राप्त सफलता अंततः दुख ही देती है। बच्चों को ईमानदारी, करुणा और सहानुभूति का महत्व समझाना चाहिए। जब बच्चा किसी कमजोर की मदद करता है, सच बोलता है या गलती स्वीकार करता है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए। यह सराहना उसके मन में सही मूल्यों को मजबूत करती है। अंत में परवरिश का उद्देश्य बच्चों को बाहरी दुनिया के लिए तैयार करना ही नहीं, बल्कि उनके भीतर ऐसी शक्ति विकसित करना है जिससे वे हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। यदि माता पिता बच्चों को मन को समझना, भावनाओं को स्वीकार करना और सही कर्म करना सिखा दे, तो उनका भविष्य अपने आप उज्जवल बन जाता है। यही बुद्ध ज्ञान के अनुसार सच्ची परवरिश है और यही बच्चों के उज्जवल भविष्य का वास्तविक मार्ग है। परवरिश का तीसरा महत्वपूर्ण आधार है माता पिता की अपेक्षाएं और उनका संतुलन। बुद्ध के अनुसार अपेक्षा दुख का कारण बनती है जब वो वास्तविकता से कट जाती है। आज अनेक माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों के कंधों पर रख देते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चा वही बने जो वे स्वयं न बन सके। यह बोझ बच्चे के मन पर अनजाने में भारी पड़ जाता है। बच्चा अपनी क्षमता से अधिक साबित करने की कोशिश करता है और जब वह असफल होता है तो स्वयं को अयोग्य समझने लगता है। बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। बच्चों को लक्ष्य देना आवश्यक है, पर लक्ष्य ऐसा हो जो उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप हो। जब माता पिता बच्चों की रुचि को समझकर उनका मार्गदर्शन करते हैं, तब बच्चा दबाव नहीं, प्रेरणा महसूस करता है। परवरिश में स्वतंत्रता और मार्गदर्शन के बीच संतुलन अत्यंत आवश्यक है।
पूरी स्वतंत्रता बच्चे को भटका सकती है और अत्यधिक नियंत्रण उसे दबा सकता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग को ही श्रेष्ठ बताया। बच्चों को यह अवसर मिलना चाहिए कि वे अपने निर्णय स्वयं लें, पर साथ ही यह भी समझे कि हर निर्णय के परिणाम होते हैं। यदि बच्चा किसी निर्णय में गलती करता है तो उसे तुरंत बचाने के बजाय उसे उस गलती से सीखने देना चाहिए। यह सीख आगे चलकर उसे जीवन की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती है। माता पिता का कार्य रास्ता दिखाना है। रास्ते पर चलना बच्चे को स्वयं सीखना होता है। आज के समय में डिजिटल दुनिया बच्चों की परवरिश में एक नई चुनौती बनकर सामने आई है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने बच्चों के मन पर गहरा प्रभाव डाला है। बुद्ध ज्ञान के अनुसार जो वस्तु मन को बांध ले वही बंधन का कारण बनती है। यदि बच्चा हर समय स्क्रीन में डूबा रहता है तो उसका मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। सही परवरिश यह नहीं कि मोबाइल पूरी तरह छीन लिया जाए, बल्कि यह सिखाया जाए कि उसका सीमित और सही उपयोग कैसे किया जाए। माता पिता को स्वयं भी स्क्रीन समय पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो वे देखते हैं। जब परिवार साथ बैठकर संवाद करता है, भोजन करता है और समय बिताता है, तब बच्चे का मन तकनीक से अधिक मानवीय संबंधों की ओर आकर्षित होता है। शिक्षा का सही अर्थ केवल अंक लाना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान वही है जो जीवन को सरल और करुणामय बनाए। यदि बच्चा रटकर परीक्षा पास कर ले पर जीवन के मूल मूल्य न समझ पाए तो वह शिक्षा अधूरी है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें, न कि केवल उत्तर याद करवाएं। जब बच्चा सवाल करता है तो उसका मन जागृत होता है। उसकी जिज्ञासा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यह जिज्ञासा आगे चलकर नवाचार और आत्मविश्वास का रूप लेती है। परवरिश में सबसे सूक्ष्म परंतु प्रभावशाली तत्व है माता पिता का आपसी संबंध। बच्चे वही वातावरण सीखते हैं जिसमें वे पलते हैं। यदि घर में लगातार तनाव, झगड़ा और कटुता होती है तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। बुद्ध के अनुसार अशांत वातावरण में शांत मन का विकास नहीं हो सकता। माता पिता यदि एक दूसरे का सम्मान करते हैं, धैर्य से बात करते हैं और समस्याओं को शांति से सुलझाते हैं तो बच्चा भी वही व्यवहार सीखता है। यह सीख उसे भविष्य के रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। आध्यात्मिकता का अर्थ धर्म थोपना नहीं, बल्कि जीवन को समझने की दृष्टि देना है। बुद्ध ज्ञान बच्चों को यह सिखाने पर जोर देता है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। इस समझ से बच्चा हानि, असफलता और परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सीखता है। माता पिता यदि बच्चों को ध्यान, मौन और आत्मचिंतन की छोटी छोटी आदतें सिखाएं तो उनका मन भीतर से मजबूत होता है। यह मजबूती किसी भी बाहरी सफलता से अधिक मूल्यवान है। अंततः सही परवरिश का लक्ष्य बच्चों को नियंत्रण में रखना नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं पर नियंत्रण सिखाना है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अपने मन को समझ लिया वह स्वतंत्र हो गया। यदि माता पिता धैर्य, जागरूकता और करुणा के साथ बच्चों का मार्गदर्शन करें तो वे ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो न केवल सफल बल्कि संतुलित, संवेदनशील और जागरूक भी होता है। यही परवरिश बच्चों के उज्जवल भविष्य की सच्ची आधारशिला है। परवरिश का चौथा आधार बच्चों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का निर्माण है। बुद्ध के अनुसार स्वयं पर विश्वास ही व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। आज कई माता पिता अनजाने में बच्चों का आत्मविश्वास कमजोर कर देते हैं। बार बार टोका टाकी करके, तुलना करके या उनकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा मुद्दा बनाकर। जब बच्चा हर समय यह सुनता है कि वह ठीक नहीं कर रहा तो उसके मन में यह धारणा बन जाती है कि वह सक्षम नहीं है। बुद्ध ज्ञान सिखाता है कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। माता पिता के शब्द बच्चों के मन में गहरे उतर जाते हैं और वही उनकी आंतरिक आवाज बन जाते हैं। इसलिए बच्चों से बात करते समय शब्दों का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। आलोचना के स्थान पर मार्गदर्शन और तिरस्कार के स्थान पर प्रोत्साहन देना ही सही परवरिश है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि बच्चे को हर बात में सही ठहराया जाए, बल्कि यह सिखाया जाए कि वह अपनी क्षमताओं को पहचान सके। बुद्ध कहते हैं कि अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। जब बच्चा अपनी ताकत और कमजोरी दोनों को समझने लगता है तब उसमें वास्तविक आत्मविश्वास पैदा होता है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों की छोटी उपलब्धियों की भी सराहना करें। यह सराहना बाहरी दिखावे के लिए नहीं बल्कि ईमानदार होनी चाहिए।
जब बच्चा यह महसूस करता है कि उसकी मेहनत को देखा और समझा जा रहा है, तो वह स्वयं को मूल्यवान मानने लगता है। यही भावना आगे चलकर उसे चुनौतियों से डरने के बजाय उनका सामना करने की शक्ति देती है। डर बच्चों के विकास में सबसे बड़ा अवरोध बन सकता है। डर डांट का, असफलता का, लोगों की राय का। बुद्ध के अनुसार भय अज्ञान से जन्म लेता है। यदि बच्चा डर के वातावरण में पलता है तो उसका मन सिमट जाता है। माता पिता को यह समझना चाहिए कि डर दिखाकर आज्ञाकारिता तो मिल सकती है, पर समझदारी नहीं। जब बच्चा गलती करे और माता पिता उसे शांति से समझाएं कि गलती क्यों हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है, तब डर की जगह सीख लेती है। यह प्रक्रिया बच्चे को साहसी बनाती है, ना कि डरपोक। परवरिश में असफलता को देखने का दृष्टिकोण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज असफलता को कमजोरी समझा जाता है, जबकि बुद्ध ज्ञान के अनुसार असफलता जागृति का पहला चरण हो सकती है। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि हार अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। यदि बच्चा किसी परीक्षा, खेल या प्रयास में असफल हो जाए, तो उसे ताने देने के बजाय यह समझाना चाहिए कि उसने क्या सीखा। जब माता पिता असफलता को स्वीकार करते हैं और उससे घबराते नहीं, तो बच्चा भी जीवन की ठोकरों से टूटता नहीं। आत्मानुशासन आत्मविश्वास का गहरा आधार है। बुद्ध कहते हैं कि जिसने स्वयं को नियंत्रित कर लिया, वही वास्तव में स्वतंत्र है। बच्चों को समय का महत्व, नियमितता और धैर्य सिखाना आवश्यक है। यह अनुशासन डंडे से नहीं, बल्कि दिनचर्या और उदाहरण से आता है। यदि माता पिता स्वयं समय का पालन करते हैं, वादे निभाते हैं और संयमित जीवन जीते हैं, तो बच्चा भी वही सीखता है। धीरे धीरे यह आदतें उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है और भविष्य में उसे स्थिरता प्रदान करती है। आज के समय में बच्चों को सामाजिक स्वीकृति की तीव्र आवश्यकता महसूस होती है। वे चाहते हैं कि उन्हें पसंद किया जाए, सराहा जाए। बुद्ध ज्ञान यह सिखाता है कि बाहरी स्वीकृति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक संतोष है। माता पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि स्वयं से प्रसन्न रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब बच्चा हर समय दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, तो उसका आत्मसम्मान डगमगाने लगता है। परंतु जब उसे भीतर से संतोष मिलता है, तो वह आलोचना और प्रशंसा दोनों को संतुलन से स्वीकार करता है। अंत में सही परवरिश वही है जो बच्चों को यह विश्वास दे कि वे जैसे हैं वैसे ही स्वीकार्य है, और साथ ही यह प्रेरणा भी दे कि वे बेहतर बन सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि करुणा स्वयं से शुरू होती है। यदि माता पिता बच्चों को स्वयं के प्रति करुणावान होना सिखा दें, तो वे जीवन में कभी भी स्वयं को हीन नहीं समझेंगे। ऐसा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बच्चों के भविष्य को केवल उज्जवल ही नहीं, बल्कि स्थिर और शांत भी बनाता है। यही बुद्ध ज्ञान के अनुसार सच्ची परवरिश का अगला चरण है। परवरिश का पांचवा और अत्यंत गहरा पक्ष है बच्चों में धैर्य, सहनशीलता और भावनात्मक स्थिरता का विकास। बुद्ध के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा सत्य है परिवर्तन, और जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करना सीख लेता है, वही दुख से मुक्त हो सकता है। आज के समय में बच्चे त्वरित परिणामों के आदी होते जा रहे हैं। मोबाइल, इंटरनेट और तुरंत मिलने वाली सुविधाओं ने उनके मन में अधीरता बढ़ा दी है। वे हर चीज तुरंत चाहते हैं, चाहे सफलता हो, प्रशंसा हो या आनंद। ऐसे में माता पिता की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सही परवरिश वही है जो बच्चों को यह सिखाए कि हर अच्छी चीज समय और प्रयास से मिलती है। जब बच्चा प्रतीक्षा करना सीखता है, तब उसका मन मजबूत होता है। धैर्य सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका उपदेश नहीं, बल्कि अनुभव है। बुद्ध कहते हैं कि अनुभव ही सच्चा गुरु है। माता पिता यदि बच्चों को हर कठिनाई से तुरंत निकाल लेते हैं, तो वे अनजाने में उनके विकास को रोक देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा किसी काम में बार बार असफल हो रहा है, तो उसे उस संघर्ष से गुजरने देना चाहिए। साथ ही भावनात्मक सहारा भी देना चाहिए। यह संतुलन, सहयोग और स्वतंत्रता बच्चों में सहनशीलता विकसित करता है। जब बच्चा यह समझता है कि कठिन समय भी गुजर जाता है, तो भविष्य में आने वाली चुनौतियां उसे तोड़ नहीं पाती। गुस्सा बच्चों की एक स्वाभाविक भावना है, परंतु जब इसे समझा नहीं जाता, तो यह समस्या बन जाता है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि गुस्सा स्वयं को जलाने वाली आग है। यदि माता पिता बच्चों के गुस्से को केवल गलत व्यवहार कहकर दबा देते हैं, तो बच्चा अपनी भावना को पहचानना नहीं सीख पाता। सही तरीका यह है कि बच्चे से शांत होकर बात की जाए।
उसे यह समझाया जाए कि वह गुस्से में क्या महसूस कर रहा है और उसे कैसे शांत किया जा सकता है। गहरी सांस लेना, कुछ देर मौन रहना या अपने भाव शब्दों में कहना, ये सरल अभ्यास बच्चों को भावनात्मक संतुलन सिखाते हैं। जिद भी बच्चों के स्वभाव का हिस्सा होती है, पर बुद्ध के अनुसार जिद और संकल्प में अंतर है। जिद अहंकार से आती है, जबकि संकल्प जागरूकता से। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को यह अंतर समझाएं। यदि बच्चा किसी गलत बात पर अड़ा है तो उसे प्रेम से कारण समझाकर दिशा देनी चाहिए, पर यदि बच्चा किसी सही लक्ष्य के लिए प्रयासरत है तो उसका समर्थन करना चाहिए। इस तरह बच्चा सीखता है कि हर इच्छा पूरी करना आवश्यक नहीं, पर सही उद्देश्य के लिए प्रयास करना आवश्यक है। भावनात्मक स्थिरता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निराशा को संभालना। आज कई बच्चे छोटी सी असफलता या अस्वीकार से टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आसक्ति दुख का कारण है। यदि बच्चे किसी परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो निराशा उन्हें भीतर से हिला देती है। माता पिता को यह सिखाना चाहिए कि प्रयास हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। जब बच्चा इस सत्य को समझ लेता है तो वह मेहनत तो करता है, पर परिणाम से बंधता नहीं। यह समझ उसे मानसिक रूप से स्वतंत्र बनाती है। परवरिश में भावनात्मक साक्षरता सिखाना भी आवश्यक है, यानी भावनाओं को पहचानना, नाम देना और सही तरीके से व्यक्त करना। बुद्ध ज्ञान के अनुसार जागरूकता ही मुक्ति का मार्ग है। जब बच्चा जानता है कि वह क्या महसूस कर रहा है तो वह उस भावना से नियंत्रित नहीं होता। माता पिता यदि स्वयं अपनी भावनाओं को संतुलित तरीके से व्यक्त करते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है। यह सीख आगे चलकर उसके रिश्तों को स्वस्थ बनाती है। अंततः धैर्य और सहनशीलता बच्चों को केवल शांत नहीं बनाती, बल्कि उन्हें जीवन की वास्तविकताओं के लिए तैयार करती है। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन में ही सच्ची शक्ति होती है। यदि माता पिता प्रेम, समझ और जागरूकता के साथ बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाते हैं तो वे ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन नहीं खोता। यही परवरिश बच्चों के भविष्य को स्थायी रूप से सुरक्षित और उज्जवल बनाती है। परवरिश का छठा और अत्यंत मानवीय आयाम है बच्चों में करुणा, दया और संवेदनशीलता का विकास। बुद्ध के अनुसार करुणा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। यदि किसी बच्चे में ज्ञान है, प्रतिभा है, पर करुणा नहीं है तो उसका भविष्य केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित रह जाता है। समाज के लिए वह उपयोगी नहीं बन पाता। आज की प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में बच्चे अक्सर ये सीख लेते हैं कि आगे बढ़ने के लिए दूसरों से आगे निकलना आवश्यक है, चाहे किसी को ठेस पहुंचे या नहीं। बुद्ध ज्ञान इस सोच को जड़ से बदलने की शिक्षा देता है। सही परवरिश वही है जिसमें बच्चे ये समझें कि दूसरों के दुख को समझना कमजोरी नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। करुणा सिखाने का पहला और सबसे प्रभावी तरीका है माता पिता का स्वयं करुणामय होना। बच्चे वही देखते हैं जो घर में होता है। यदि माता पिता घर के नौकर, पड़ोसी, बुजुर्ग या कमजोर व्यक्ति से सम्मान और सहानुभूति के साथ व्यवहार करते हैं तो बच्चा वही सीखता है। बुद्ध कहते हैं कि आचरण ही सबसे बड़ा उपदेश है। बच्चों को अलग से करुणा का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि वे उसे अपने आसपास जीते हुए देखते हैं। जब बच्चा देखता है कि किसी दुखी व्यक्ति की मदद की जा रही है, किसी जानवर के प्रति दया दिखाई जा रही है, तो उसके मन में स्वाभाविक रूप से संवेदनशीलता विकसित होती है। बच्चों को दूसरों के दृष्टिकोण से सोचने की आदत डालना भी करुणा का ही रूप है। आज कई बच्चे केवल अपने लाभ और इच्छा के अनुसार सोचते हैं। बुद्ध ज्ञान कहता है कि अहंकार ही दुख का मूल है। माता पिता यदि बच्चों से यह पूछे कि अगर तुम उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते, तो धीरे धीरे बच्चा स्वयं से बाहर सोचने लगता है। यह छोटी सी आदत आगे चलकर उसे सहानुभूतिपूर्ण और समझदार व्यक्ति बनाती है। जब बच्चा दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है तो उसके रिश्ते अधिक गहरे और स्थायी बनते हैं। सेवा भाव बच्चों में करुणा को व्यवहार में उतारने का माध्यम है। बुद्ध के अनुसार सेवा ही सच्ची साधना है। बच्चों को छोटे छोटे सेवा कार्यों में शामिल करना, घर के काम में मदद करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, प्रकृति की रक्षा करना, ये सभी अनुभव उनके भीतर जिम्मेदारी और मानवता का भाव जगाते हैं। जब बच्चा यह अनुभव करता है कि उसके छोटे प्रयास से किसी को लाभ हुआ है तो उसके भीतर संतोष और आनंद का भाव उत्पन्न होता है। यह आनंद किसी खिलौने या स्क्रीन से मिलने वाले आनंद से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। आज के समय में बच्चों में कठोरता और संवेदनहीनता बढ़ने का एक कारण यह भी है कि
कि वे दर्द और संघर्ष को सीधे नहीं देखते। सब कुछ स्क्रीन के माध्यम से देखने से भावनाएं सुन्न होने लगती हैं। बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि वास्तविक अनुभव ही मन को जागरूक करता है। माता पिता यदि बच्चों को प्रकृति के करीब ले जाएं, वास्तविक जीवन की स्थितियों से परिचित कराएं, तो उनका मन अधिक जीवंत और संवेदनशील बनता है। किसी पौधे की देखभाल करना, किसी जानवर के प्रति दया दिखाना, ये सब छोटे अभ्यास बच्चों के मन को कोमल बनाते हैं। करुणा के साथ साथ क्षमा का गुण भी बच्चों में विकसित करना आवश्यक है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़कर रखने वाला स्वयं को ही कष्ट देता है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि गलती करने वाला हर व्यक्ति बुरा नहीं होता। क्षमा का अर्थ गलत को सही ठहराना नहीं, बल्कि अपने मन को बोझ से मुक्त करना है। जब बच्चा क्षमा करना सीखता है तो वह भीतर से हल्का और शांत रहता है। यह शांति उसके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अंततः सही परवरिश वही है जो बच्चों को केवल प्रतिस्पर्धा जीतने वाला नहीं, बल्कि मानवता समझने वाला बनाती है। बुद्ध ज्ञान के अनुसार सच्ची सफलता वही है जिसमें स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो। यदि माता पिता बच्चों में करुणा, दया और संवेदनशीलता के बीज बो दें, तो वे ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं जो समाज में प्रकाश फैलाता है। ऐसा भविष्य केवल बच्चों का नहीं, बल्कि पूरे संसार का भविष्य उज्ज्वल करता है। यही बुद्ध की शिक्षाओं का वास्तविक उद्देश्य है और यही परवरिश का सबसे सुंदर स्वरूप है। परवरिश का 7वां और अत्यंत निर्णायक पहलू है बच्चों में सही निर्णय लेने की क्षमता और विवेक का विकास। बुद्ध के अनुसार जीवन की अधिकांश पीड़ा गलत निर्णयों से जन्म लेती है और गलत निर्णय अज्ञान तथा आवेग से होते हैं। बचपन वह समय है जब मन सबसे अधिक सीखने की अवस्था में होता है। इसलिए यदि इस समय बच्चों को सोच समझकर निर्णय लेना सिखा दिया जाए तो उनका भविष्य स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हो जाता है। आज कई बच्चे या तो दूसरों के कहने पर निर्णय लेते हैं या फिर तात्कालिक लाभ देखकर कदम उठा लेते हैं। बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि विवेक का अर्थ है कर्म से पहले उसके परिणाम को देख पाना। सही निर्णय लेने की शुरुआत छोटे छोटे चुनावों से होती है। माता पिता अक्सर बच्चों के हर निर्णय स्वयं ले लेते हैं। क्या पहनना है, क्या खेलना है, किससे बात करनी है, इससे बच्चा निर्णय प्रक्रिया से वंचित रह जाता है। बुद्ध कहते हैं कि अनुभव के बिना प्रज्ञा नहीं आती। बच्चों को उम्र के अनुसार छोटे निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। जब बच्चा किसी निर्णय के परिणाम को देखता है तो उसके भीतर समझ विकसित होती है। यदि निर्णय गलत भी हो जाए तो उसे असफलता नहीं, सीख के रूप में देखा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण बच्चे को भयमुक्त बनाता है। विवेक विकसित करने के लिए प्रश्न पूछने की आदत बहुत आवश्यक है। बुद्ध स्वयं प्रश्नों के माध्यम से शिष्यों को जागृत करते थे। माता पिता को बच्चों को प्रश्न पूछने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें सही दिशा देनी चाहिए। जब बच्चा पूछता है कि यह सही क्यों है या यह गलत क्यों है, तो उसका मन सक्रिय होता है। यह सक्रियता उसे अंधानुकरण से बचाती है। आज समाज में कई समस्याएं केवल इसलिए है क्योंकि लोग बिना सोचे समझे परंपरा या भीड़ का अनुसरण करते हैं। यदि बचपन से ही विवेक जागृत हो जाए तो बच्चा भीड़ में रहते हुए भी अपनी स्वतंत्र सोच बनाए रखता है। आज के समय में साथियों का प्रभाव बच्चों के निर्णयों पर बहुत गहरा होता है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि संगति का प्रभाव मन पर पड़ता है। माता पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि हर दोस्त सही दिशा में नहीं ले जाता। इसका अर्थ यह नहीं कि बच्चों को डराया जाए, बल्कि उन्हें यह सिखाया जाए कि किसी भी सलाह को स्वीकार करने से पहले सोचें, क्या यह मुझे बेहतर इंसान बना रही है या नहीं। जब बच्चा अपने मूल्यों को पहचान लेता है तो वह गलत संगति में भी सही निर्णय ले पाता है। भावनाएं अक्सर निर्णय को धुंधला कर देती हैं। क्रोध, लोभ, भय और लालच ये सब विवेक के शत्रु हैं। बुद्ध कहते हैं कि शांत मन ही स्पष्ट देख सकता है। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि जब मन बहुत अधिक उत्तेजित हो तब निर्णय न लें। कुछ क्षण रुकना, गहरी सांस लेना और मन को शांत करना, यह सरल अभ्यास बच्चों को आवेग से बचाते हैं। जब बच्चा यह सीख जाता है कि भावना और निर्णय अलग चीजें हैं, तब वह अधिक संतुलित कदम उठाता है। नैतिक विवेक का विकास भी परवरिश का अनिवार्य अंग है। सही और गलत का अंतर केवल नियमों से नहीं, बल्कि समझ से आता है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि वह कर्म सही है जिससे किसी को हानि ना पहुंचे। माता पिता को बच्चों के साथ नैतिक विषयों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए।
झूठ क्यों गलत है, ईमानदारी क्यों आवश्यक है और करुणा क्यों मूल्यवान है। जब बच्चा इन बातों को केवल नियम नहीं बल्कि जीवन के सिद्धांत के रूप में समझता है तो उसका विवेक मजबूत होता है। अंततः सही परवरिश वही है जो बच्चों को बाहरी निर्देशों पर निर्भर नहीं बल्कि आंतरिक विवेक पर आधारित जीवन जीना सिखाए। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं की शरण लो। यदि माता पिता बच्चों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर लें तो वे उन्हें जीवन की सबसे बड़ी पूंजी दे देते हैं। ऐसा विवेकपूर्ण व्यक्तित्व न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित बनाता है बल्कि समाज के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। यही बुद्ध ज्ञान के अनुसार सच्ची परवरिश का अगला चरण है। परवरिश का 8वां और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है बच्चों में आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर नियंत्रण का विकास। बुद्ध के अनुसार इच्छाओं और आसक्तियों पर काबू पाने वाला ही वास्तव में स्वतंत्र है। आज के समय में बच्चे हर समय तात्कालिक सुख की ओर आकर्षित होते हैं। मोबाइल, वीडियो गेम, सोशल मीडिया और भौतिक सुखों की सुविधा ने बच्चों में तुरंत पाने की प्रवृत्ति पैदा कर दी है। यदि बच्चों को यह समझाया ना जाए कि संतोष और संयम का मूल्य कितना अधिक है तो उनके मन में अनिश्चितता, अधीरता और कभी-कभी असंतोष का भाव जन्म लेता है। सही परवरिश वही है जो बच्चों को सुख और आवश्यकता में अंतर समझाए। आत्मनियंत्रण सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका है स्वयं माता पिता का उदाहरण। बुद्ध कहते हैं कि बच्चों का मन व्यवहार से सीखता है, केवल शब्दों से नहीं। यदि माता पिता संयमित जीवन जीते हैं, अपने क्रोध, लालच और अधीरता को नियंत्रित करते हैं तो बच्चे भी यह सीखते हैं कि इच्छाओं पर नियंत्रण संभव है। साथ ही बच्चों को छोटे अभ्यासों के माध्यम से भी यह सिखाया जा सकता है, समय पर भोजन करना, अपने खेल और अध्ययन में संतुलन रखना, किसी वस्तु को पाने से पहले सोच विचार करना। ये छोटी आदतें आगे चलकर बड़े निर्णयों में संतुलन बनाए रखती हैं। लालच और तुलना के भाव बच्चों में अक्सर आत्मसम्मान को कम कर देते हैं। बुद्ध ज्ञान सिखाता है कि दूसरों से तुलना केवल दुख और असंतोष का कारण बनती है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को यह समझाएं। यदि बच्चा किसी मित्र की चीज देखकर ईर्ष्या करता है तो उसे यह समझाना आवश्यक है कि जो उसके पास है वही उसके लिए पर्याप्त है। जब बच्चे भीतर से संतोष महसूस करते हैं तो वे बाहरी परिणाम और भौतिक चीजों से अपने आत्मसम्मान को नहीं जोड़ते। यह संतोष उनकी मानसिक स्वतंत्रता का आधार बनता है। इच्छाओं पर कंट्रोल का एक और पहलू है भौतिक सुखों की लालसा। बुद्ध कहते हैं कि भोग ही दुख का मूल कारण है। माता पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि सुख केवल वस्तुओं से नहीं बल्कि अनुभव और संबंधों से आता है। बच्चों को प्रकृति के करीब लाना, खेलों और अध्ययन के माध्यम से आनंद लेना, परिवार के साथ समय बिताना, ये अनुभव भौतिक लालच को कम करते हैं और भीतर की संतुष्टि बढ़ाते हैं। जब बच्चा भौतिक वस्तुओं की लालसा के बजाय अनुभव और सीख को महत्व देता है तो वह संतुलित और स्थिर बनता है। आत्मनियंत्रण से जुड़े अनुशासन में समय का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि समय का सही उपयोग ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को समय के महत्व, दिनचर्या और प्राथमिकताओं के बारे में सिखाएं। जब बच्चा समय का सम्मान करना सीखता है तो वह अपने प्रयासों और इच्छाओं को व्यवस्थित कर पाता है। यह अनुशासन उसे जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने और तनाव कम करने में मदद करता है। संतोष और संयम का अंतिम उद्देश्य है मन को स्वतंत्र और शांत बनाना। बुद्ध कहते हैं कि मन की शांति ही असली संपत्ति है। यदि माता पिता बच्चों को इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण सिखाते हैं, उन्हें संतोष का मूल्य समझाते हैं और जीवन में सरलता अपनाने की प्रेरणा देते हैं, तो वे अपने बच्चे को केवल सफल नहीं बल्कि मानसिक रूप से स्थिर और आत्मनिर्भर बनाते हैं। यही बुद्ध ज्ञान के अनुसार सच्ची परवरिश का अगला चरण है, जो बच्चों के उज्जवल और संतुलित भविष्य की नींव रखता है। परवरिश का नवा और अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है बच्चों में धैर्य, मानसिक शक्ति और जीवन में स्थिरता का निर्माण। बुद्ध के अनुसार जीवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करता है। यदि बच्चे यह सीख लें कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना आवश्यक है, तो उनका मन स्थिर और भविष्य सुरक्षित बन जाता है। आज के समय में बच्चों में तुरंत परिणाम पाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वे असफलताओं को स्वीकार नहीं कर पाते और एक तरीके से बड़े न पड़े हैं। इसका मतलब समझ वो बोलते हैं। जो बच्चों को असफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना सिखाए।
मानसिक शक्ति का विकास अनुभव और निरंतर अभ्यास से होता है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि मनुष्य का मन उसके सबसे बड़े मित्र या शत्रु की तरह होता है। यदि माता पिता बच्चों को हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करते हैं तो वे अनजाने में उनकी मानसिक शक्ति को कमजोर कर देते हैं। बच्चों को छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करने देना चाहिए। अपने कामों की जिम्मेदारी उठाना, कठिन कार्यों में समय देना और समस्याओं का हल ढूंढना। जब बच्चे इन अनुभवों से गुजरते हैं तब उनके भीतर स्थिरता और धैर्य का विकास होता है। असफलताओं के प्रति दृष्टिकोण भी परवरिश में निर्णायक भूमिका निभाता है। बुद्ध कहते हैं कि असफलता केवल अनुभव का माध्यम है, न कि अंत। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को यह समझाएं कि गलती करना और असफल होना सामान्य है। असफलता से डरने वाले बच्चे जीवन में जोखिम लेने से डरते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। परंतु यदि उन्हें यह बताया जाए कि असफलता से सीखने का अवसर मिलता है तो उनका मन साहसी बनता है। यही मानसिक शक्ति उन्हें भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। संतुलन बनाए रखना बच्चों के मानसिक विकास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है। बुद्ध ज्ञान के अनुसार अतिशय किसी भी भाव या प्रतिक्रिया से मन अशांत होता है। माता पिता को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, शांत और सोच समझकर प्रतिक्रिया देना श्रेष्ठ है। जब बच्चा तनाव, निराशा या विरोध का सामना करते समय संतुलित रहता है तो उसके निर्णय स्पष्ट और विवेकपूर्ण होते हैं। इस संतुलन की आदत उसे जीवन में स्थिरता और मानसिक स्वतंत्रता देती है। आज के समय में प्रतियोगिता और तुलना की भावना बच्चों के मन पर दबाव डालती है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना दुख का मूल है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को यह समझाएं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अपने लक्ष्य और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना, दूसरों से प्रेरणा लेना पर तुलना न करना, ये आदतें बच्चों में मानसिक स्थिरता विकसित करती हैं। जब बच्चा अपने प्रयासों पर विश्वास करता है और बाहर के दबाव से विचलित नहीं होता तो वह जीवन में सहज और आत्मविश्वासी रहता है। मन की शांति और स्थिरता का अंतिम उद्देश्य है सच्ची स्वतंत्रता। बुद्ध ज्ञान के अनुसार जिसने अपने मन को समझा और नियंत्रित किया उसने संसार को जीत लिया। माता पिता यदि बच्चों को मानसिक शक्ति, धैर्य और संतुलन सिखाएं तो वे उन्हें केवल बाहरी सफलता ही नहीं बल्कि आंतरिक स्वतंत्रता भी देते हैं। यही परवरिश का असली लक्ष्य है, एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करना जो जीवन की हर चुनौती का सामना शांत और स्थिर रहकर कर सके। यही बच्चों के उज्जवल और मजबूत भविष्य की नींव है। परवरिश का 10वां और अंतिम पहलू है बच्चों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता का निर्माण। बुद्ध के अनुसार चरित्र ही व्यक्ति की वास्तविक संपत्ति है। यदि बच्चे में केवल ज्ञान, कौशल और प्रतिभा है पर नैतिक मूल्य कमजोर है तो वह समाज में स्थायी और सम्मानजनक स्थान नहीं बना सकता। आज के समय में बच्चों पर बाहरी दबाव और त्वरित सफलता की चाह अधिक है। परिणाम स्वरूप कभी कभी वे ईमानदारी की बजाय शॉर्टकट्स अपनाने लगते हैं। सही परवरिश वही है जो बच्चों को यह समझाए कि सत्य और नैतिकता केवल अच्छे कर्मों का आधार है और लंबे समय में सफलता और संतोष का स्रोत भी। सत्यनिष्ठा सिखाने का सबसे प्रभावी तरीका माता पिता का उदाहरण है। बुद्ध कहते हैं कि व्यवहार से शिक्षा सबसे अधिक असरदार होती है। यदि माता पिता ईमानदारी से जीवन जीते हैं, अपने शब्दों और वादों में खरे रहते हैं तो बच्चे भी यही सीखते हैं। केवल शब्दों में नैतिक शिक्षा देने से परिणाम सीमित रहते हैं पर व्यवहार और उदाहरण बच्चों के मन में गहरी छाप छोड़ते हैं। जब बच्चा देखता है कि माता पिता सच बोलते हैं, झूठ से बचते हैं और अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं तो वह स्वयं में नैतिक मूल्यों का विकास करता है। चरित्र निर्माण में आत्म जागरूकता भी अत्यंत आवश्यक है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि अपने कर्मों और विचारों का निरीक्षण ही आत्म सुधार का मार्ग है। माता पिता को बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने कार्यों, शब्दों और भावनाओं पर ध्यान दें। यदि कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना और सुधारना सिखाएं। यह प्रक्रिया बच्चों में ईमानदारी और जिम्मेदारी का भाव विकसित करती है। जब बच्चा स्वयं की गलतियों से सीखता है तो उसका मन स्थिर और संतुलित बनता है। सामाजिक संदर्भ में बच्चों को नैतिकता का महत्व समझाना भी आवश्यक है। बुद्ध के अनुसार केवल व्यक्तिगत सफलता पर्याप्त नहीं है, समाज में सम्मान और आदर भी महत्वपूर्ण है।
माता पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि दूसरों का अधिकार और सम्मान बनाए रखना, सहायता करना और न्यायप्रिय होना, ये सभी गुण उन्हें एक उच्च चरित्रवान व्यक्ति बनाते हैं। जब बच्चा समाज में सही व्यवहार करता है तो उसे न केवल दूसरों का सम्मान मिलता है बल्कि स्वयं का आत्मसम्मान भी मजबूत होता है। आज के समय में बच्चों पर प्रतिस्पर्धा और तुलना का दबाव अधिक है। बुद्ध ज्ञान सिखाता है कि बाहरी परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक मूल्य है। माता पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि सफलता केवल अंक, पद या धन से नहीं मापी जाती। सफलता का असली माप है सत्यनिष्ठा, करुणा, सहनशीलता और संतुलन। जब बच्चा अपने मूल्य और नैतिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह हर परिस्थिति में सम्मानजनक और संतुलित रहता है। अंततः सही परवरिश वही है जो बच्चों को केवल बाहरी सफलता का सपना नहीं दिखाए बल्कि उन्हें आंतरिक मूल्य, नैतिकता और चरित्र का महत्व समझाए। बुद्ध कहते हैं कि सच्ची शक्ति वही है जिसमें व्यक्ति अपने मन, कर्म और समाज में संतुलन बनाए रखता है। यदि माता पिता बच्चों को सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता के साथ जीवन जीना सिखाते हैं तो वे उन्हें केवल सफल ही नहीं बल्कि सम्मानित, संतुलित और समाजोपयोगी व्यक्तित्व के रूप में तैयार करते हैं। यही बुद्ध ज्ञान के अनुसार परवरिश का अंतिम और पूर्ण चरण है जो बच्चों के उज्जवल और स्थायी भविष्य की नींव रखता है।